हेलो दोस्तों, इस सेशन में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। देखो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं ये नोटिस, देखिए जो आपका ऑफिशियल नोटिस आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आंसर की को लेके आपका रिलीज किया गया है, वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं। आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, ठीक है, अगर कमेंट में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको दिखाऊं कि किस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आंसर की चैलेंज। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक पोर्टल खुल जाएगा जो इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, जिसमें क्या है आपको दो तरीके का लॉगिन दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो है लॉगिन थ्रू एप्लीकेशन नेम एंड पासवर्ड, दूसरा है लॉगिन थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप अपने लॉगिन पोर्टल पे खुल जाएंगे तो आपके पास देखो इस तरीके से आने वाला है, यूजीसी नेट दिसंबर 2022 आपका लिखा हुआ आएगा साइकिल। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखे, डेट मंथ एंड ईयर लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन जो भी आपका लिखा हुआ है इसको आप लिख के आप क्या कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद क्या होगा, आपके पास जो ऑफिशियल पोर्टल आपका खुलता है, जहाँ पे आपने फॉर्म भरा होगा, जहाँ पे आपने चेक किया होगा, अपना ईमेल आईडी चेक की होगी या फिर अपना फोन नंबर चेक किया होगा, या बाकी प्रोसेस होती है ना, वहां उसी तरीके से आपका पोर्टल खुल जाएगा। इस तरीके से अगर आपका पोर्टल खुल जाएगा तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आएगा यहाँ पे कंफर्मेशन पेज, इसका कोई आपको लेना देना है नहीं। यहाँ पे कंफर्मेशन पेज आपका ऑलरेडी फॉर्म जो आपने फिल किया है वही है। दूसरा आपका आता है यहाँ पे आपका पेपर, जैसा अगर आपका कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है तो कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन आएगा, लॉ पेपर है तो लॉ आएगा, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी आएगा, एजुकेशन है एजुकेशन, मतलब आपका जो भी पेपर है यहाँ पे वो लिखा हुआ आएगा। इससे क्या होगा, आपका ऑफिशियल पेपर खुल जाएगा, जो आपका ऑफिशियल पेपर है ना, जिस तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो देखो इस तरीके से आपका पेपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी लिखी होगी, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ना, इस लेफ्ट कॉर्नर पे देखो यहाँ पे लिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आईडी लिखी हुई है। दूसरा आपके पास लिखा हुआ है करेक्ट आंसर गिवन बाय कैंडिडेट। आंसर गिवन बाय कैंडिडेट आपका अलग है, दूसरा आपका करेक्ट आईडी जो भी आपके है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके अभी करेक्ट आईडी आने वाली है। अगर आप इसको चेक करें तो देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी दिख रही है, क्वेश्चन आईडी के बाद क्या है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आईडी दिख रही है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम दोबारा होम पे जाएं तो देखो यहाँ पे आपको नीचे लिखा होगा व्यू और चैलेंज आंसर की। व्यू और चैलेंज आंसर की में क्या है, आपको क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कुछ इस तरीके का आपका पोर्टल खुल जाएगा, जहां पे आपको क्या लिखा होगा, देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आईडी लिखा होगा। सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन आईडी के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन लिखे हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन के बाद क्या है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आईडी क्लेम करने के लिए लिखा हुआ है कि आप ऑप्शन आईडी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको चेक किस तरीके से करना है, तो देखो यहाँ पे आपके पास एक तरफ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर खोल लेंगे। क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन आईडी आपने चेक किया, देखो क्वेश्चन आईडी यहाँ पे जैसे 187001 है, 187001 है। यहाँ पे आप चेक करेंगे 187001 कहाँ पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आईडी 1 यहीं पे दे रखा है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, 39302, जो भी आपका ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपका बी दिख रहा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपने ऑप्शन कौन सा चेक किया है, या आप साइड बाय साइड विंडोज खोल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्या है 302, मतलब आपका ये करेक्ट आंसर है, बट आपने दे रखा है 1, तो मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, देखो इस तरीके से आपका एक गलत हो गया, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो दूसरा क्या होगा, इस तरीके से आप अपने चेक कर सकते हैं। दूसरा जैसा अगर मान लेते हैं आपके 73 सही हुए, 73 सही हुए, तो मतलब 73 मल्टीप्लाइड बाई 2 आपके कितने हो जाएंगे, ये मार्क्स हो जाएंगे, जैसे 6 और 7 40, ये आपके क्या होने वाले हैं, ये आपके मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं सारी आंसर की को चेक करके। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास करेक्ट आंसर की दे रखी है, जिसमें आपके करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, हो सकता है यहाँ पे पैटर्न कहीं इधर उधर भी हो सकता है आपका, कि सीक्वेंस आपका ना फॉलो हो, बट आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग अपना चेक करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको किस तरीके से चेक करना है, ठीक है, आपको चेक करना यहाँ पे आ चुका है। अब आपकी बात आती है कि आप किस तरीके से यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो देखो क्लेम करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने जितने भी ऑप्शंस है ना, इसमें आपको चेक बॉक्स लगाने होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको लगता है क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा आंसर यहाँ पे 11 जो दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखी है, मतलब सी ऑप्शन आपको करेक्ट दे रखा है, ठीक है ना, बट आपको लगता है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, बी का ऑप्शन सही है, कि मैंने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सारे नोट्स मेरे फॉरवर्ड करते हैं कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बी बॉक्स पे चेक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में और भी प्रॉब्लम लगती है तो देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है आपकी 150 क्वेश्चन की। मान लेते हैं आपके इस क्वेश्चन में आपको लगता है कि 80 वाला, मतलब कि ये डी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, तो आप ए को चेक कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको चेक बॉक्स लगा देंगे। फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे आएगा सेव योर क्लेम्स, यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेव कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या होगा, देखो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा नीचे
कि आप यहाँ पे तो या तो पे कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपके पास दो ऑप्शन आ गए, यहाँ पे आपका डिलीट करने का ऑप्शन आ गया, मतलब कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। और मॉडिफाई नहीं करना है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड करना है एक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या है, जिसमें आपको क्लेम्स आपके सारे सेव करने हैं, जैसा कि आप उसके लिए प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रूफ देने के लिए क्या है, जैसे कि अगर मान लेते हैं आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई रिलेटेड बुक या किसी भी जो भी आपकी ऑफिशियल बुक्स होती हैं उसमें कहीं पे कोई भी उसके रिले स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हाँ ये इस तरीके से सही होता है, वो आपको देना है एक पीडीएफ में कंबाइन। आप चाहे 5 क्लेम कीजिए चाहे 1 क्लेम कीजिए, आपको पीडीएफ एक ही बना के अपलोड करनी है। यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप अपना एडिट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा सेव योर क्लेम्स एंड पे फी, मतलब इसके बाद आपको फीस पे करनी होगी जो भी जितने भी आपने क्लेम किए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर डिलीट करना चाहते हैं तो देखो डिलीट हो गया। यहाँ पे एक और डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। दोबारा अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये डिलीट हो गए, अभी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका कोई भी अभी तक क्लेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहें तो दोबारा क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कोई भी अगर आपको क्लेम करना है या आंसर की को चैलेंज करना है तो इस तरीके से आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। देखने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा किस तरीके से आपको चेक करना है। क्वेश्चन आपका रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगी और आपको आंसर शीट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें आगे तो देखो और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप होम पे जाने जाते हैं यहाँ पे होम पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इस तरीके से आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं और साथ में अपना स्कोर बताएं। स्कोर बताएंगे तो आपका क्या होगा कि हम एक कट ऑफ का आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरीके से हमारी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है ना। अगर कट ऑफ जाए पता चल जाएगी तो हमारे पास क्या है, एक तरीके से हमारे पास ऑफिशियली अनऑफिशियली रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा और हम क्लियर हो जाएंगे जून वाले एग्जाम के लिए। तो आप अपना स्कोर बताइए कितना आपका हुआ है, और आपको अगर ये वीडियो हेल्प करी है तो आपको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बाकी आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से अपनी आंसर की और आगे लोगों को बता सकते हैं कि आपके आंसर की आ चुकी है, आप चैलेंज कर लीजिए। साथ में इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 25 मार्च आपको रात को मतलब शाम तक आपको क्या करना है, चैलेंज करना है। और पेमेंट आप रात को भी कर सकते हैं, ठीक है ना, रात को 11:50। तो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 2 ही दिन है, 24 तारीख और 25 तारीख। तो आप इसको जितना हो सके चैलेंज कीजिए। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए जून वाले एग्जाम के लिए, और बाकी सबको गुड विशेस आपके रिजल्ट के लिए। थैंक यू।